दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई के न्यू सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के बारे में। कार्ड का लुक देखेंगे तो आपको इस तरह का ये नया वाला क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। ओल्ड वाला जो इनका सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड था वो कुछ इस टाइप का था, बट इसको फिलहाल डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अभी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये नया क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस नए क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट क्या है, फीचर्स क्या है, चार्जेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और इसको कैसे अप्लाई करना होगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और इस कार्ड पर एसबीआई क्रेडिट कार्ड पे जो भी डिस्काउंट ऑफर वगैरह मिलते हैं वो सारे के सारे इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है, चाहे इंस्टेंट डिस्काउंट हो या फिर जो भी सेल के अंदर ऑफर वगैरह मिलते हैं वो सारे के सारे आपको मिलेगा, चाहे वो कैशबैक का बेनिफिट हो या डिस्काउंट हो। सब कुछ इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलने वाला है। और इस कार्ड के फीस के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको वन टाइम एक ज्वाइनिंग फीस देना होगा, जो 499 रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे होने वाला है। यानी कि 499 प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा। टोटल मिला के आपको 588 रुपये 82 पैसे का आपको ज्वाइनिंग करते समय ये चार्जेस देना होगा। बट इसके बदले में वेलकम बेनिफिट्स मिल जाता है, जो आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। और इस कार्ड का जो रिन्यूअल चार्जेस होगा, जैसे 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो चार्जेस लगेगा वो भी सेम रहने वाला है, 499 रुपीज़ रहेगा। और इस पर 18% का जीएसटी होगा। बट इसको आप वेवर ऑफ करा सकते हैं पिछले 1 साल में। अगर इस क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए तक आप खर्चा कर लेते हैं तो ये जो रिन्यूअल चार्जेस लिया जाएगा इसको वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। और इस कार्ड के साथ में आप अपनी फैमिली के लिए कोई भी एड ऑन कार्ड वगैरह लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट एड ऑन कार्ड मिलेगा, उसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं देना होगा। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में। तो जैसे ही आपको ये कार्ड इश्यू होता है तो फर्स्ट 60 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप 2,000 रुपये का खर्चा कर लेते हैं या फिर उससे ज़्यादा का आप खर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 2,000 बोनस रिवॉर्ड फंड्स आपको वेलकम बेनिफिट में दिया जाएगा। यानी कि ये जो रिवॉर्ड फंड्स होगा इसकी वैल्यू आपको 500 रुपये तक की इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगी। तो यानी कि आप इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फीस देंगे उसके बराबर का आपको रिवॉर्ड फंड्स मिल जाता है। और ये जो आपको जीएसटी होगा ये तो आपको पे करना ही होगा, बट आपको यहाँ से 500 रुपये तक की रिकवर यहाँ से हो जाएंगे। बट ये जो आप 2,000 रुपये का खर्चा करते हैं इसके अंदर कैश विड्रॉल का नहीं होना चाहिए, बैलेंस ट्रांसफ़र का नहीं होना चाहिए, इसके अलावा इजी मनी ड्राफ्ट का नहीं होना चाहिए। यानी कि ये ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना है, बाकी जो ट्रांजैक्शन होंगे उनको कंसीडर कर लिया जाएगा। और ये जो 2000 आपको रिवार्ड फंड्स मिलेगा, जैसे आपका ट्रांजैक्शन वगैरह कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 60 डेज के अंदर आपको ये रिवार्ड फंड्स वगैरह मिल जाएगा। और इसके अलावा भी एक इसमें और वेलकम बेनिफिट मिलता है जिसमें बताया गया है, जैसे ही आपको ये कार्ड इश्यू होता है तो फर्स्ट 30 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से आप एटीएम से कैश विड्रॉल का कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको 100 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एटीएम से कैश विड्रॉल वगैरह का कोई भी आप ट्रांजैक्शन नहीं करें, वरना आपको ये 100 रुपये का तो कैशबैक देंगे बट एटीएम का जो चार्जेस होता है वो कम से कम यानी कि स्टार्टिंग 500 रुपये से होती है और इस पर 18% का जीएसटी भी लगता है। यानी कि टोटल मिला के आपको 590 रुपये का कम से कम आपको चार्जेस देना होगा, जैसे आप एटीएम से कैश विड्रॉल करेंगे तब। अगर आपने 1,000 रुपये विड्रॉल कर लिया तो कम से कम आपको 590 रुपये का ये चार्जेस लगने वाला है। और डेली के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी लगेगा, यानी कि 3.75% का डेली के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। जब तक आप रीपेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एटीएम से कैश विड्रॉल नहीं करें तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। आप यहाँ पे 2,000 रुपये का कोई भी आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं तो ये तो ठीक है, बट आप एटीएम से कैश विड्रॉल नहीं करें। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स वगैरह की बात करें तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये ऑफलाइन स्टोर पे आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। यानी कि अगर आप डाइनिंग पे लिए कोई भी खर्चा करते हैं या फिर आप मूवी के देखने के शौकीन हैं और मूवी की टिकट वगैरह आप लेते हैं या फिर आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाके आप कोई भी खर्चा वगैरह करते हैं या ग्रोसरी के लिए खर्चा करते हैं तो यहाँ पे आप हर 150 रुपये का खर्चा करेंगे तो उसके बदले में आपको 10 रिवॉर्ड फंड्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। यानी कि ये जो कैटेगरी है इन पे आप खर्चा करेंगे तभी आपके लिए क्रेडिट कार्ड बेनिफिट यहाँ पे देने वाला है। अदरवाइज इस क्रेडिट कार्ड पे कोई खास बेनिफिट वगैरह नहीं मिलता है। तो आप इन 4 कैटेगरी पे खर्चा करेंगे तो आपको 150 रुपये के बदले में आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाला है। बट ये अनलिमिटेड आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे एक कैपिंग भी रहेगी। एक कैलेंडर मंथ के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप इस क्रेडिट कार्ड से अर्न कर सकते हैं। यानी कि हर महीना आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 4 कैटेगरी पे खर्चा करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स इन कैटेगरी से आप अर्न कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जितने भी इस क्रेडिट कार्ड से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे आप ऑफलाइन किसी स्टोर पे जाके कार्ड को स्वैप कर रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन कोई खर्चा कर रहे हैं या फिर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं,
तो हर 150 रुपये का आप खर्चा करेंगे तो उसके बदले में आपको ओनली एक रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। और कुछ कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे आप खर्चा करेंगे तो आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। जैसे आप कोई भी रेंट पेमेंट का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं, बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं, एसबीआई का एनकैश को यूज़ करते हैं, या फ्लेक्सी पे ईएमआई को यूज़ करते हैं, या फिर आप कोई भी फ्यूल वगैरह लेते हैं, तो यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह इस क्रेडिट कार्ड पे आपको नहीं मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू की बात करें तो 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू होगी वो ₹1 की आपको मिलने वाली है। लेकिन रिडीम करने के लिए कम से कम आपके पास 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स होना चाहिए, तभी आप रिडीम कर पाएँगे। और इस क्रेडिट कार्ड पे फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, जिसमें 1% का सरचार्ज होता है, वो वेवर मिलता है। बट इसके लिए कंडीशन है, आपका ट्रांज़ैक्शन कम से कम ₹500 से ऊपर का होना चाहिए और ₹3000 से नीचे का ट्रांज़ैक्शन होना चाहिए। यानी कि या तो आप 500 का करो या फिर 500 से ऊपर करो, और यहाँ पे आप 3000 तक का कर सकते हैं या 3000 से कम का कर सकते हैं। इस ट्रांज़ैक्शन पे आपको 1% का यहाँ पे जो सरचार्ज लगता है वो आपके लिए वेवर ऑफ रहेगा। अगर आप ₹500 से कम का ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो भी आपको सरचार्ज लगेगा, और 3000 से ऊपर का करेंगे तो भी आपको सरचार्ज लगने वाला है। और एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा आप ₹100 तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। यानी कि आप ₹10,000 तक का फ्यूल वगैरह लेते हैं तो उस पे आपको ये सरचार्ज वेवर रहेगा। और ये जो 1% का सरचार्ज वेवर मिलता है, इस पर 18% का जीएसटी भी होता है। तो ओनली आपको 1% का सरचार्ज वेवर मिलने वाला है। ये जो 18% का जीएसटी लगेगा, ये आपको देना होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको बैलेंस ट्रांसफ़र ऑन ईएमआई की फैसिलिटी भी मिलती है। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से आप किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड का जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसको आप क्लियर कर सकते हैं, और जो भी बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं उसकी आप ईएमआई करवा सकते हैं। 3 से 6 महीने तक की आपको ईएमआई की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। और साथ में इस कार्ड पे आपको फ्लेक्सी पे ईएमआई की फैसिलिटी भी मिलती है। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से आप ₹2500 या फिर उससे ज़्यादा का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको आप ईएमआई के अंदर कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। तो ईएमआई की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप डायरेक्ट ₹2500 का कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो आप ₹500 से ऊपर के छोटे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको मिला के अगर ₹2500 का हो जाता है तो उसकी आप ईएमआई वगैरह करवा सकते हैं। और ईएमआई की फैसिलिटी होती है वो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने तक ही आपको ईएमआई की फैसिलिटी मिल जाएगी। बट जो भी आप ईएमआई वगैरह करवाते हैं तो यहाँ पे एक प्रोसेसिंग फीस भी ली जाती है। जो भी अमाउंट की आप ईएमआई करवाएंगे उस पे या तो 1% का चार्जेस लगने वाला है, बट ये जो चार्जेस होगा ज़्यादा से ज़्यादा ₹2000 तक का ये प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पे होने वाला है। और आप ईएमआई को कैंसिल वगैरह करवाते हैं तो उस पे भी कैंसिलेशन का चार्जेस होता है। जो भी बची हुई अमाउंट होगी उस पे आपको 3% का चार्जेस वगैरह देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए एसबीआई का कार्ड ऐप को आप यूज़ करके आप पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं, जहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड का पिन वगैरह जनरेट कर सकते हैं, लिमिट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे लिमिट इंक्रीज़ का ऑफ़र आता है तो वो भी आपके कार्ड जो ऐप होगा कार्ड का उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड की बात करें तो इस पे आपको 20 टू 50 डेज़ तक का इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड भी मिल जाएगा। यानी कि इसके अंदर 30 डेज़ होता है, वो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होता है। साथ में आपको 20 डेज़ मिलेगा, उसमें आपने जो भी 30 दिन में खर्चा किया है उसका आपको रीपेमेंट करना होगा 20 डेज़ के अंदर। टोटल मिला के आपको 50 डेज़ तक का इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। बट आपका कोई भी एटीएम से कैश विड्रॉल वगैरह का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। और अगर आप इस टाइम तक अगर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट वगैरह नहीं करते हैं तो आपको लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह भी यहाँ पे देना होगा। जो इस तरह से इस क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट का चार्जेस होगा, अगर 500 तक होता है तो उस पे तो कोई भी लेट पेमेंट चार्जेस नहीं लगेगा। बट ₹500 से लेके 1000 तक का होता है तो इस पे ₹400 का चार्जेस लगेगा। अगर 1000 से लेके 10,000 तक होता है तो इस पे ₹750 का चार्जेस देना होगा। 10,000 से लेके 25,000 तक का होता है तो ₹950 का चार्जेस लगेगा। और 25,000 से लेके 50,000 तक होता है तो ₹1100 का चार्जेस लगेगा। और 50,000 से ऊपर का होता है तो ₹1300 का लेट पेमेंट चार्जेस लगेगा, और इस पर भी 18% का जीएसटी भी होगा। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल पेमेंट होता है उसको टाइम टू टाइम पे करें, नहीं तो ये आपको ये लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह देना होगा। और आप अपने क्रेडिट कार्ड का लगातार 2 मंथ तक आप मिनिमम अमाउंट ड्यू भी आप पेड नहीं करते हैं तो एडिशनल आपको ₹100 का चार्जेस और लगाई जाएगा। और जो भी बैलेंस ड्यू रहेगा उस पे एक फाइनेंस चार्ज भी किया जाएगा, जिसमें आपको 3.75% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगने वाला है। पर एनम की बात करें तो ये 45% पर एनम तक का इंटरेस्ट हो जाता है।
तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी ड्यू रहता है उसको टाइम टू टाइम पे करें, ताकि आपको ये फालतू चार्जेस वगैरह नहीं लगे। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर देते हैं तो फिर आपको ये लेट पेमेंट चार्जेस तो नहीं लगेगा, बट आपको इंटरेस्ट आपको देना होगा टोटल अमाउंट पे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर मिनिमम पे कर देते हैं तो आपको ये लेट पेमेंट से छुटकारा मिल सकता है। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, इनको जब भी रिडीम करेंगे तो आपको 99 रुपीज़ प्लस 18% का जीएसटी का चार्जेस आपको देना होगा। चाहे आप कोई भी वाउचर के लिए रिडीम कर रहे हैं या फिर कैश के लिए रिडीम कर रहे हैं, तो आपको ये 99 रुपीज़ का चार्जेस वगैरह लगने वाला है। और फॉरेक्स करेंसी में आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल जो भी पेमेंट करेंगे, उस पर आपको 3.5% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस लगने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से आप कोई भी एजुकेशनल पेमेंट करते हैं, तो उस पे भी आपको 1% का चार्जेस लगने वाला है। और वॉलेट लोड करेंगे तो उस पे भी आपको 1% का यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस लगने वाला है। पहले तो ये था कि किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू आप करते थे कोई भी एजुकेशनल पेमेंट वगैरह, तो वो थर्ड पार्टी ऐप ही चार्ज लेती थी। बट अब आप कोई भी ये एजुकेशनल पेमेंट करेंगे तो 1% का एसबीआई भी लेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थर्ड पार्टी ऐप लेगा वो तो अलग रहेगा, एसबीआई भी लेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये ट्रांजैक्शन नहीं करें ताकि आपको ये फालतू चार्जेस वगैरह नहीं लगे। और बात करें कैश एडवांस फ़ीस के बारे में, यानी कि एटीएम से कैश विड्रॉल वगैरह करते हैं तो क्या-क्या चार्जेस लगते हैं, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, जो भी वैल्यू विड्रॉल करेंगे उस पे आपको 2.5% के हिसाब से चार्जेस देना होगा। बट ये जो चार्जेस होगा 500 रुपये का चार्जेस कम से कम लगने वाला है। यानी कि इन दोनों में से जो भी चार्जेस ज़्यादा होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड पे लगाया जाएगा। और ये चाहे आप डोमेस्टिक में कर रहे हैं या फिर इंटरनेशनल एटीएम से कर रहे हैं, चार्जेस आपको लगने वाला है। और इंटरेस्ट आपको 3.75% तक का लगने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड से आप यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह ज़्यादा करते हैं, तो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में अगर आप 50,000 से ऊपर का पेमेंट करेंगे तो टोटल अमाउंट पे आपको 1% का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। तो अगर आप यूटिलिटी पे यूज़ करते हैं तो आप 50,000 या फिर उससे नीचे का ही आप ट्रांजेक्शन करें, ताकि आपको फालतू चार्जेस वगैरह नहीं लगे। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एज 21 से लेके 60 ईयर तक की एज होनी चाहिए। और आप अपनी फैमिली के लिए एड ऑन कार्ड लेते हैं तो जिनके लिए लेते हैं उनकी एज कम से कम 18 साल या फिर उससे ऊपर की होनी चाहिए। और इस कार्ड को सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों ले सकते हैं, स्टूडेंट भी ले सकते हैं और रिटायर्ड पेंशनर भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। बट इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए, जो ग्रॉस इनकम है वो कम से कम 3 लाख रुपए सालाना यहाँ पे होनी चाहिए। अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो इस क्रेडिट कार्ड को, वैसे तो कम सैलरी वगैरह है तो भी आप ले सकते हैं। एज की बात करें सैलरी पर्सन के तो 18 साल से लेके 65 साल की एज है तो इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। उनकी जो मंथली इनकम 20,000 या फिर उससे ज़्यादा की है तो इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और इस कार्ड को आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में भी आप ले सकते हैं। कम से कम आपको 25,000 रुपये तक की आपको फिक्स डिपॉजिट कराना होगा। उसके बाद ही आपको 80 या 90% तक की आपके क्रेडिट कार्ड पे लिमिट मिलेगी। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप एसबीआई कार्ड की वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपकी वीडियो केवाईसी वगैरह कंप्लीट हो जाएगी और आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड आपके घर पे भेज दिया जाएगा। और वैसे वर्चुअल क्रेडिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, तो आप ऑनलाइन ही अपना देख के आप अपना कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस यही था एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप प्रेस करके रखें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा भी आपको कोई और कार्ड की जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।